सामने पेपर ही लीक हुआ है, पहले दिन पेपर लीक हुआ है, पेपर पढ़वाया गया है। वो मैं बिल्कुल सभी जांच के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे कौन लेगा। करो जब कोर्ट से ही सारा समाधान करना है, जब कोर्ट से ही सारा समाधान करना तो इसे बंद करो। वहाँ पर क्यों मोटी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को, क्यों इतना तनख्वाह दे रहे हैं? सवाल का जवाब बंद करो जब कोर्ट से ही सारा समाधान करना है, जब कोर्ट से ही सारा समाधान करना तो इसे बंद करो। वहाँ पर क्यों मोटी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को, क्यों इतना तनख्वाह दे रहे हैं? सवाल का जवाब क्वेश्चन डिलीट करना तो धांधली नहीं होता है। नहीं, धांधली करी है, एक क्वेश्चन डिलीट करना धांधली नहीं होता है। विजय भाई, मैं एक क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा। एक प्रश्न आया था, योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई थी? अब आप बता दीजिए, जिस कंपनी को दी गई थी वो कंपनी अपने उसमें डाल रही कि हमने शुरू की थी, पर आयोग उसे गलत ठहरा रहा है ना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसमें वो इनकी साइड में वो दे रहा है कि हमने करी थी ये सेवा शुरू, परंतु आयोग ने उसे गलत दिया है। आप बता दीजिए, जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा, जिस बच्चे का ये प्रश्न सही होगा, उसमें तो आप अन्याय हुआ ना। और सर एक प्रश्न और है, बछेंद्री पाल वाला जो प्रश्न था वो आपने इससे पहले 1.5 साल पहले फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में सही उसको दिया है। एक्सपर्ट आपके एक ही है ना, तो उन एक्सपर्टों ने उस समय उस प्रश्न को सही दिया और अभी जाके इसको गलत दे दिया, तो ये गलत है। ये सवाल आप जियोग्राफी जवाब लेते हैं। आपके क्वेश्चन को तो ऑल मुझे जवाब दे दिया है, बार-बार उनको बात मत करेगा। ये वर्तमान में जो आरोप लगा रहे हैं कि 15 लाख लिया गया है, बेमानी चली थी, वो तो कह रहे हैं इनकी आदत ही, वो बाबी जी की आदत ही यही है कि ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बाबा बोल देते हैं, प्रूफ नहीं रहता है। हम आपको इस बारे में बात कर लीजिए, इस बारे में बात कर लीजिए, मैं तैयार हूँ इस बारे में बात करने के लिए। आप इस बारे में बात कर लीजिए, छोड़िए प्रश्नों को, छोड़िए। पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। सर, उन्होंने कहा था कि जो बिछेंद्री पाल वाला जो सवाल था, आप जब यूके SSSC ने वो एग्जाम करवाया था, वहां पर उसका जो जवाब था वो सही माना है, लेकिन जो आपके एग्जाम में वो गलत माना है, ऐसा क्यों हुआ? इसको ऐसे मैंने कहा, सवाल के अंदर हम घुस जाएंगे तो वो तो दिन भर चलता रहेगा इसका। लेकिन इसमें अगर हम जस्ट एज एन एग्जांपल आई कैन से दैट ये बछेंद्री पाल का जो उनका बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी देख लिया, वही डेट को हम लोग सही माने, जस्ट हम गिविंग एग्जांपल। लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। अगर हम जाना शुरू करूंगा तो आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया है। अगर कमीशन के एक्सपर्ट गलत है तो ये कैसा है कि अभी तक एक भी कोर्ट ने कहा नहीं कि तुमने गलत दिया है, अभी तक एक भी नहीं हुआ केस। उसका कारण क्या होगा? कुछ तो होगा। कमीशन के अगर कोर्ट कहता है कि ये कमीशन हमेशा बॉबी पवार कहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी कहा है कि कमीशन जो है हमेशा गलत जवाब देता है? कोर्ट तो आप छोड़ ही दीजिए ना। आप एक प्रश्न ऐसा है कि आप वैसे मैं कह रहा कि ये प्रश्न पत्र में सही दे रहे हैं, फिर दूसरे प्रश्न पत्र में उसको गलत दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा अन्याय है ना। ये दोहरा वो क्यों सर मापदंड? आप तो कोर्ट में जाके देख लीजिए ना। अब ये आपको बता दिया ना, वन एग्जाम्पल बता दिया है। अभी जाकर देख लीजिए, सही देखिए, कोर्ट ही जाना होगा तो एक बार सर सवाल है कि आप जो कहते रहे कि मैं जो कहते रहूंगा, जो ये लाल बिल्डिंग अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं सर, अगर हर भर्ती का, हर प्रश्न का हर समाधान यदि कोर्ट में, तो कोई इसे बंद करिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बंद करिए जब कोर्ट में ही जाना है। समाधान कोर्ट में नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मेरे उसमें आप सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकता है। पहले मुझसे तो पूछ लीजिएगा। अभी कल गए थे आप लोग मेरे पास, कभी मेरे पास आए थे आप लोग इतना आंदोलन आरोप लगा रहे हैं, कभी मेरे पास आए थे आप लोग? आए नहीं ना। आप बड़ोनी साहब को पूछिए, वो मिलने का समय देते हैं। ये मेरे पास कब आए थे? कभी मुझसे पूछा आपने? अगर बड़ोनी नहीं मिलता था इसको लेकर कई छात्र आपके पास आए हैं, ये मैं कहता हूँ। और हमारे मित्र हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे साथ के छात्रों कई बार आपके सामने आए हैं। कई छात्र का छोड़िए, आप या राम कंडवाल मेरे सामने आए थे, कोई आप लोग इतना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपके सामने आऊंगा, कल आपके सामने आऊंगा ये सब लेके। बस आप कल आप आने की जरूरत नहीं है उसका। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपने मेरे पास आए भी नहीं है, और आप जब तक आप अनर्गल आरोप लगाएंगे, उसको साबित नहीं करेंगे, आप जब मेरे पास आएंगे प्रूफ के साथ आ जाइएगा कि किसने 15 आग लिया है, किसमें कौन गड़बड़ा, जब प्रूफ के साथ आइए। सर एक किसकी गलत हो गया, मैं आपसे मैं चैलेंज लेने का तैयार हूँ, वो बोली दिखा दीजिएगा। वो
इस फोरम में दिखा दिया, सबको दिखा दिया कि आप लगा रहे हैं। आप जांच करोगे, जांच की मांग करोगे सर? वो तो मैं करूँगा, मैं तो हमेशा करूँगा, आपको प्रूफ दे दो, मैं जांच करूँगा, मना थोड़ी किया है। हम कुछ ऐसे नाम देंगे जो प्रॉपर्टी डीलिंग करके आज सिलेक्टेड हुए हैं, हम कुछ ऐसे नाम देंगे जो ठेकेदारी करके सिलेक्टेड हुए हैं, हम कुछ ऐसे नाम देंगे भाई जो मेरा सवाल आपसे पार्टियों के अभी तक किसी ने मुझे नहीं दिखाया है कि ये इसमें क्या गलती हुई। कहा जा रहा है कि 15 लाख लिया गया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेईमानी हो गई है, लेकिन क्या प्रूफ है? कुछ तो बता दें। प्रूफ कल लेके बॉबी भाई कह रहे हैं कि कल प्रूफ जो उनके पास होगा, बिल्कुल कल प्रूफ लेके आपके पास पहुंचेंगे, पर जांच करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज आप बोल रहे हो कि हम जांच करेंगे, जांच करने पड़ेगी सर। बाय रिटर्न आप लीजिएगा। यहाँ तक कह रहे हैं, जांच तो शुरू से मैं कह रहा है, जांच करूंगा हम लोग, बाय रिटर्न। जांच तो बिल्कुल शुरू से। बहुत बहुत आभार है सर आपका कि आप ये जांच करेंगे। मैं तो यहाँ तक सर यहाँ तक कहूँगा। सुनो आप एक जी लेट मी से वन मोर थिंग इस मौके पे। नंबर 1, शुरू से मैंने कभी मना नहीं किया जांच नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सभी जांच के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे आप प्रूफ दिखा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, मैं ये कर दिया, आप इस तरह डेंजरस गेम खेल रहे हो, जांच के लिए बात कर रहे हो, ठीक है? जी मेरा जो आप लोग तो गैर जिम्मेदारी भाषण दे रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बेईमानी हो गया। ये कुछ जिम्मेदार लोगों ने मुझे कहा है कि साहब ये ऐसा व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई इसमें, लेकिन कुछ ब्लैक शिप बोल सकते हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, मुझसे कुछ गोपनीय लोग ना मुझे मिलके गए हैं जो सही जो सोचते हैं लोग, जो वास्तव में सोचते हैं वो लोग, वो आगे कैसा मुझे लग रहा है कि इसमें ऐसा व्यापक गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है, 1-2 लोग जो इसमें जो गलत आए होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं फोरम में स्वयं बैठ के मैं देख लूंगा, लेकिन किसी भी वजह से मैं इसको डीवी को डिले नहीं करूंगा। मैं आपका कारण बताऊंगा क्यों। अगर मान लो इसमें हम जांच में बैठ गए हैं, अगर हमारे इसमें कोई गलत लोग हैं, उसको हम निकालने के लिए मैं तैयार हूँ, उसको जांच करके, लेकिन पूरा भर्ती को कैंसिल करना या जांच में बैठा के 1 साल बैठना ठीक नहीं है। इसलिए आप मान लीजिए आज ग्रेजुएट को आप जांच में बैठा दें। जी सर, उनका भी मांग नहीं है सर, इनकी भी मांग नहीं है कि कैंसिल की मांग ही नहीं कर रहे सर, हम तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नाम देंगे, आप उनके ऊपर जांच बिठाइए। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो एक सर मैं एक बात और कहूंगा, जो 900 लोग हैं ना, जो सिलेक्टेड लोग हैं, आप देखो, मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है कि इसमें 4-5 लोग हो सकते हैं जिनको जो है थोड़ा, बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम में हमेशा कुछ होता है, हम जामा लगा रहे जो भी लगा दें, अगर कॉलेज के प्रिंसिपल मिल जाता तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। इन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को डीवी डिले नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना, आप महसूस नहीं कर रहे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मान लिया आपने ग्रेजुएट को अभी रुकवा दिया, मैं सीधा अब बाबू का रिजल्ट निकलने वाला है, अभी बाबू का रिजल्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट निकलने वाला है 1 हफ्ते में, अगर मैं उसके में करना शुरू करूंगा, ग्रेजुएट का नहीं करूंगा, फिर ये ग्रेजुएट जो भी पास हो सब वहां चला जाएंगे, ज्वाइन करके उसी में कुछ जांच खत्म होने के बाद आप सबको रुकवा देंगे। जांच की बात कह रहे हैं, अगर इस प्रकार से कुछ ऐसा है तो जांच करेंगे उसकी। तो शुरू से मना कर रहा हूँ। टाइम में हमारा आप हो गया। लास्ट सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ सर, नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे बड़े परेशान है, कहते हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ना ऐसे भविष्य में कुछ इस तरीके से एग्जाम किया जाए कि एक ही पाली में सारे एग्जाम हो जाए। किस प्रकार का कुछ सोचा है यूपी आयोग ने, कुछ विचार कर रहे हैं इस पर? देखो, नंबर 1 मैं ये कहता था उसको, जहां तक मान लिया नॉर्मलाइजेशन है, उसके पहले मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाभी उसमें है। देखो ऐसा है, अनर्गल आरोप जब लगा देंगे तो आपके साथ बच्चे भी हैं, सबको मेरे पास बहुत सारा बच्चे के खबर आ गया है कि साहब हमारा मेंटल प्रेशर में है कि हम लोग इतना मेहनत करके पास करने के बाद भी हमको बेईमान कहा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए वो लोग आपके खिलाफ एक्शन लेंगे या किसी खिलाफ एक्शन लेंगे, या सिमिलरली आपके साथ बच्चे घूम रहे हैं बेमतलब, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो गंभीर होता है। इवन कमीशन कैन ऑल्सो टेक एन एक्शन। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, थोड़ा संभाल के बोलिएगा, बहुत मत बोलिएगा, संभाल के बोलिए, जो बोला सच बोलिएगा, सही बोलिएगा, बैलेंस बोलिएगा, लेकिन विदाउट बैलेंस मत बोलिएगा। नंबर 1। बट इट कम्स नॉर्मलाइजेशन में मेरा एक 153 एक संवाद है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है। जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि साहब आपको कैसा मालूम है क्वेश्चन में इजी है डिफिकल्ट है,
वो डेटा बताता है आपको, मैं नहीं बताता हूँ। मैं नहीं बैठ के डिसाइड नहीं करता हूँ कि ये टफ पेपर है, ये इजी पेपर है। वो डेटा बताता है हमको, जो बच्चे जो भी आते हैं उसका। 123 सनवाद में पूरा लिख रखा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसा कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ तक मैं ये भी कर रखा हूँ कि पिछली 6 एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है और कितना मार्क में फर्क पड़ा, ये सब लिख रखा हूँ। तो ये कहना गलत है कि वो किसको नहीं मालूम है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बच्चे जो है हर जगह में एग्जाम लिख रहे हैं, RRB एग्जाम लिख रहे हैं, NTPC एग्जाम लिख रहे हैं, इसका बैंक एग्जाम लिख रहे हैं, SSC एग्जाम लिख रहे हैं। क्या उनको नहीं मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इसके बावजूद मैंने ये सनवाद में पूरा एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है। और ये पूरा भारत में कम से कम इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, SSC, IIM, इवन IIM कैट है, तो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, वहां भी हमारा फॉलो पड़ा कर। तो इसे कहना करते, अगर मैं चाहता हूँ दोबारा बताऊंगा, सनवाद नंबर 153 तो पूरा एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर चाहते हैं मैं डेटा भी दे सकता हूँ बाहर। इस मामले में मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे एक शिफ्ट में करने के लिए। यथासंभव करना चाहिए वन शिफ्ट में। कोशिश नहीं सर, यहाँ से प्रार्थना भी है हमारी, ये प्रार्थना भी है कि सभी बच्चों। स्कूल पे क्यों बात कर रहे हो? हमारा हल्द्वानी स्टेडियम में 20,000 लोगों को कुर्सी लगा दो, एग्जाम करा दो। बिल्कुल, आप बनाइए व्यवस्था ऐसी बनाइए। आर्गुमेंट ही करना है तो मैं तो प्रॉब्लम है कि एग्जाम पर एक शिफ्ट में एग्जाम हो। ये नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है, आपने तो कहा कि 3 से 4 नंबर बढ़े हैं, इसमें हम ऐसे आपके पास लेके आएंगे जिनके 9 से 10 नंबर भी बढ़े हैं, हम लेके आएंगे। हम निराधार बात नहीं कर रहे हैं, हम आधार की बात कर रहे हैं, हम सबूतों की बात कर रहे हैं। हम ऐसे लोग ले आएंगे। चलिए सर, टाइम भी पूरा हो गया सर, टाइम भी पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है लगभग सारी बातें आई गई होंगी जो कई लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा था इसका कि हम जब हम एग्जाम करते हैं, हम इतना केयरफुली करते हैं कि सेंटर को चुनते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल में एक भी एग्जाम हमारा, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यूपी में देख लीजिए 17 लीक हुआ पेपर, यूपी में देखा आपने 17 लीक हुआ है, लेकिन हमारा एक भी पिछले 7 साल में लीक नहीं हुआ। उसका कारण यही है, हम लोग बहुत केयरफुली चुनते हैं एग्जाम कराना किसी जगह में करते हैं। अरे पेपर ही लीक हुआ है, हम लेके आएंगे आपके सामने। पेपर ही लीक हुआ है, पहले दिन पेपर लीक हुआ है, पेपर पढ़वाया गया है, वो लेके आएंगे, हम लेके आएंगे ना। मैंने बता दिया हम लेके आएंगे। पर सर एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा सर, ये छोड़ो, एक